ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 19 अप्रैल 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप है भक्तों और बच्चों की रखवाली करने वाला भक्त वत्सला। बाप है भक्तों और बच्चों की रखवाली करने वाला भक्त वत्सलम। पति से पावन बनाकर घर ले जाने की जिम्मेवारी बाप की है, बच्चों की नहीं। पति से पावन बनाकर घर ले जाने की जिम्मेवारी बाप की है, बच्चों की नहीं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप है भक्तों और बच्चों की रखवाली करने वाला भक्त वत्सलम। पति से पावन बनाकर घर ले जाने की जिम्मेवारी बाप की है, बच्चों की नहीं। आज का प्रश्न, बाप का कल्प कल्प फर्ज क्या है? कौन सा ओना बाप को ही रहता है? बाप का कल्प कल्प फर्ज क्या है? कौन सा ओना बाप को ही रहता है? उत्तर, बाप का फर्ज है बच्चों को राजयोग सिखलाकर पावन बनाना। बाप का फर्ज है बच्चों को राजयोग सिखलाकर पावन बनाना, सभी को दुख से छुड़ाना, सभी को दुख से छुड़ाना। बाप को ही ओना रहता है, माना फिक्र रहता है कि मैं जाकर अपने बच्चों को सुखी बनाऊं। बाप को ही ओना माना फिक्र रहता है कि मैं जाकर अपने बच्चों को सुखी बनाऊं। बाप का कल्प कल्प फर्ज क्या है? कौन सा ओना बाप को ही रहता है? उत्तर, बाप का फर्ज है बच्चों को राजयोग सिखलाकर पावन बनाना, सभी को दुख से छुड़ाना। बाप को ही ओना रहता है, माना फिक्र रहता है कि मैं जाकर अपने बच्चों को सुखी बनाऊं। आज का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी अपने दिल दर्पण में। ओम शांति। ये कौन पूछ रहा है? बाप, जिसको ऑल माइटी अथॉरिटी कहते हैं, बाप की महिमा तो करते हैं, व लिबरेटर गाइड भी कहते हैं। वह है सबकी सदगति करने वाला, वह सर्व का दुख हरता सुख करता है। समझते हैं कि वह है परम धाम का रहने वाला, परंतु अज्ञान के वश कह दिया है सर्वव्यापी है। सब भक्त है बच्चे और भगवान है बाप। ये तो जरूर सब बच्चों को समझाना चाहिए कि दुख हरता सुख करता हमारा बाप है। उनका नाम गाया जाता है भक्त वत्सलम। ये नाम कोई गुरु गोसाई को नहीं दे सकते। अब बच्चे या भक्त तो बहुत है, उन पर रहम करने वाला एक ही बाप है। सारी दुनिया को एक बाप ही आकर सुख शांति देते हैं, समझाते भी हैं। लक्ष्मी नारायण के राज्य को वैकुंठ व स्वर्ग कहा जाता है। इस समय कलयुग है, तो बाबा को कितना होना होगा। हद के बाप को भी फुरना होता है, और यह है बेहद का बाप। मालूम होना चाहिए कि सभी भक्तों का कल्याणकारी एक बाप ही है। उनको ही फुरना रहता है कि बच्चों को जाकर सुखी बनाओ। जब मनुष्यों पर आफत आती है ना आफतें, जब मनुष्यों पर आफतें आती हैं तो सभी भगवान को याद करते हैं, पुकारते हैं,
हे परम पिता परमात्मा बचाओ, अभी तुम बच्चों के सम्मुख बाप बैठा है। बाप कहते, क्या मुझे ख्याल नहीं होगा कि अभी सब पतित हो गए हैं? मैं जाकर सबको राजयोग सिखलाकर पावन बनाऊं, ये तो मेरा कल्प कल्प का फर्ज है। भले इस समय पुकारते तो सभी हैं, परंतु वे लव नहीं है। पुकार है पर वो लव नहीं है। अब तुम सारे ड्रामा को समझ गए हो। बाप कहते, मैं तुमको पावन बनाने आया हूं, ये मेरी बात मानो तो सही ना। सन्यासी भी इन विकारों को छोड़ते हैं। उन्हों का है हद का सन्यास, हमारा है बेहद का सन्यास। सारी पुरानी दुनिया का बाप कितना अच्छी तरह समझाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और कुमारियां प्रैक्टिकल में है ना, बोर्ड भी लगा हुआ है। कितने ढेर बच्चे हैं, सब कहते हैं मम्मा बाबा। गांधी को भी फादर ऑफ नेशन कहते हैं, वह भी भारत का फादर था। उनको सारी दुनिया का तो नहीं कहेंगे ना। सारी दुनिया का पिता तो एक ही है। वह बाप कहते, का महाशत्रु है, तुम इन पर जीत पहनो। इनमें कोई सुख नहीं है। पवित्र देवी देवताओं के आगे जाकर माथा झुकाते हैं, सिर झुकाते हैं ना, समझते कुछ नहीं। बाप सिर्फ कहते, बच्चे ये अंतिम जन्म पवित्र बनो, तो 21 जन्मों के लिए तुम्हारी काया कल्प तुरु कर दूंगा। बहुत सहज है, परंतु माया ऐसी है जो हरा देती है। भल 4-6 मास पवित्र रहते हैं, फिर भी कमर टूट पड़ती है। तुम जानते हो बाबा कल्प पूर्व के समान समझा रहे हैं। कौरव पांडव भाई भाई दिखाते हैं, दूसरे गांव व देश के नहीं है। पतित पावन बाप अविनाशी खंड भारत में ही आते हैं। ये बर्थ प्लेस है। शिव जयंती भी मनाते। निराकार शिव परमात्मा जन्म लेते नाम शिव है, शरीर तो नहीं है। और सबके ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी चित्र हैं। ऊंचे ते ऊंचा एक भगवान है, वे इनमें प्रवेश करते हैं। परंतु आया कैसे, कब आया, किसको भी यह मालूम नहीं है। भारत में ही शिव जयंती मनाते हैं, मंदिर भी सबसे बड़ा यहां ही है। इसमें भी लिंग रख दिया है। समझाना चाहिए, शिव जरूर आते हैं। शरीर बिगड़ तो कुछ होना ही नहीं है। सुख दुख आत्मा शरीर के साथ ही भोगती है। आत्मा अलग हो जाती है तो कुछ भी कर नहीं सकती। शिव बाबा ने कुछ किया होगा, ने भी कुछ किया होगा। जो इतना नाम है, इतनी महिमा है, तो शिव बाबा ने भी कुछ किया होगा। वे पतित पावन है, परंतु कैसे आकर सबको पावन बनाते ये कोई जानते ही नहीं। अब बाबा साधारण तन में प्रवेश कर पाठ बजाते हैं, गाते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना। तो पतित दुनिया में ब्रह्मा कहां से आया? परमात्मा स्वयं कहते हैं, मेरा शरीर तो है नहीं, मैंने इसमें प्रवेश किया है, मेरा नाम शिव है, तुम आकर मेरे बने हो, तभी तुम्हारा भी नाम बदलता है। अब सन्यासियों के पास जाकर सन्यास करते हैं, उन्हों के भी नाम बदले होते हैं। अब बाप सम्मुख आया है। ईश्वर जिसको आधा कल्प तुमने याद किया, फिर चलते चलते तुम उनको भी भूल जाते हो। सन्यासी तो सुख को मानते ही नहीं, वह सुख को कागविष्ठा के समान समझते हैं। अब स्वर्ग का नाम तो बाला है, कोई मरता है तो भी तो यही कहते हैं, कहाँ गया, स्वर्ग गया। अब नई दुनिया को सुखधाम, पुरानी दुनिया को दुखधाम कहा जाता है। बाप इतना समझाते तो क्यों नहीं उनकी मत पर पूर्ण रूप से चलना चाहिए। बाबा आया है सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देने। बाबा का पाठ है बच्चों को वर्षा देना। निराकार रचयिता बाप से वर्षा कैसे मिलता है अभी तुम जानते हो।
मेरा परिचय तुमको कहां से मिला? मेरा परिचय तुमको कहां से मिला? भगवान वाच, क्या मैं कृष्ण हूं? मैं ब्रह्मा हूं? नहीं, मैं तो सभी आत्माओं का निराकार बाप हूं। और कोई नहीं कह सकता ऐसे। भले अपने को शिवोम कहते, परंतु यह नहीं कह सकते कि मैं सभी आत्माओं का बाप हूं। वे अपने को गुरु कहलाते हैं। वहां बाप तो मिला नहीं, टीचर मिला नहीं, फट से गुरु मिल गया। बाप मिला नहीं, टीचर मिला नहीं, फट से गुरु मिल गया। यहाँ कायदे का ज्ञान है। यहाँ तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु मैं एक ही हूं। वंडर खाना चाहिए सारी पतित दुनिया को कैसे पावन बनाते होंगे। 21 जन्म का वर्षा देने वाले बाप की मत पर तो कदम कदम चलो। माया दुष्टर है। बाबा बाबा कहते हैं, पढ़ते भी हैं, फिर भी अहो माया वश बाप को फारकती दे देते हैं। माना उसी मुख से बाबा 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 करते रहेंगे और पढ़ाई भी करेंगे और पूरा नहीं चलेंगे, और फिर बाप को फारकती भी दे देते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, खबरदार रहना। बाप को बच्चे फारकती देवें तो कहेंगे ना, मैं तुम्हारी इतनी पालना की फिर भी मुझे छोड़ दिया। ठीक है, नहीं हमारा प्यार तो है आपके साथ, बड़ा प्यार है, हम कहीं बुराई नहीं करते हैं। छोड़ दिया तो दुनिया क्या देखेगी? माँ बाप को छोड़, नहीं हमने माँ बाप की बुराई नहीं की है, पर दुनिया तो देख रही है ना, माँ बाप को छोड़ के आया है। तो फिर क्या होता है? आपने तो हाथ छोड़ दिया, दूसरों पर मुसीबत आ जाती है। वहां क्या प्रूफ होता है कि भगवान नहीं है? ये तो कहते थे भगवान मिला है, इन्होंने तो हाथ छोड़ दिया है। तो जो आपको देख रहे होंगे वो भी बैठ जाएंगे और पीछे से फिर अबलाओं पर अत्याचार होते हैं कि तुम तो कहती थी वो भी जाता है, वो भी जाता है, और वो तो बैठ गया तो तुम क्यों जाती हो? तो तुम्हारे फारकती देने से तुम्हें मुख से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली तुम्हारी एक्टिविटी माँ बाप का नाम बदनाम कर देती है। बाबा बाबा कहते हैं, पढ़ते भी हैं, फिर भी अहो मायावश बाप को फारकती दे देते हैं। इसीलिए कहते हैं खबरदार रहना। बाप को बच्चे फारकती देवे तो कहेंगे ना, मैंने तुम्हारी इतनी पालना की फिर भी मुझे छोड़ दिया। यहाँ तो औरों की सेवा करनी है, औरों को आप समान बनाने की, ये मदद मेरी नहीं करेंगे। फारकती दे नाम बदनाम कर देते हैं। कितना मुश्किल होती है फिर। तो फारकती दे के चले गए आत्मा, और नाम कितना बदनाम हुआ, फिर कितनी मुश्किल होती है। अबलाओं पर बहुत अत्याचार होते हैं, ज्ञान यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं, माया कितने तूफान लाती है। भक्ति मार्ग में यह नहीं होता। भक्ति मार्ग में ऐसा कुछ नहीं होता है। बाप कहते, सियाने बच्चे तो मेरी मत पर चलो। अपने दिल रूपी दर्पण में देखना चाहिए कि मैंने कोई विक्रम तो नहीं किया। बाप का बन थोड़ा भी विक्रम करते हो तो 100 गुना दंड हो जाता है, बहुत नुकसान हो जाता है। देखना है हम अपना खाता जमा करते हैं या ना करते हैं। माया के भूतों को भगा देना चाहिए। ऐसी अवस्था हो तब दिल पर चढ़े तो तख्त पर भी बैठे। वह भी समझते हो हमारा तख्त क्या होगा। शिव बाबा का मंदिर बनाते हो तो तुम्हारा महल कितना सुंदर और ऊंचा होगा। मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं, तुम्हारे पास अथाह धन होगा, फिर तुम मेरा मंदिर बनाते हो। सारा धन मंदिर बनाने में तो नहीं लगाएंगे। अभी तुम जानते हो हम विश्व के मालिक थे। वहां विश्व महाराजन को धनदाता कहेंगे। अब उसने भक्ति मार्ग में कितना बड़ा मंदिर बनाया, तुम भी बनाते हो। वहां द्वापर में भी सभी राजाओं के पास मंदिर होता है। द्वापर में भी सभी राजाओं के पास मंदिर रहता है। पहले पहले बनाते हैं शिव का मंदिर, फिर देवताओं का बनाते हैं।
तो अभी बाप तुम बच्चों को कितना सत्य समाचार सुनाते हैं कि सुन लो क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किसने क्या मंदिर बनाया, सब सत्य समाचार सुनाते हैं। तुम बच्चों को इस पढ़ाई से बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम बच्चे जानते हो पुरुषार्थ से हम यह बनेंगे, फिर श्रीमत पर क्यों नहीं चलते? तुम भूल क्यों जाते हो? अब यह तो कहानी है। अब घर में मृत्यु संबंधी कहानियां सुनाते हैं, तो बाप भी तुमको सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की कहानी सुनाते हैं। तुम 5000 वर्ष पहले विश्व के मालिक थे, बाबा रोज ये कहानी सुनाते हैं। तुम बच्चे बन जाओ, अपने को लायक बनाओ राज्य भाग्य लेने की। अब ये है सत्यनारायण की कहानी। अब ये कहानी तुमको सुनकर फिर औरों को सुनानी है अमर बनाने के लिए। फिर भक्ति मार्ग में कथाएं सुनाएंगे, फिर सतयुग त्रेता में ये ज्ञान भूल जाएगा। बाप कितना साधारण चलते हैं। कहते हैं मैं तुम बच्चों का सर्वेंट हूं। जब तुम दुखी बनते हो तो मुझे बुलाते हो कि हमको आकर विश्व का मालिक बनाओ, तो पतितों को पावन बनाओ। तो मनुष्य समझते थोड़े ही है। तुम समझते हो कि बाबा हमको पति से पावन बना रहे हैं, तो बाबा को भूलना नहीं चाहिए। तुम्हें उच्च सर्विस करनी है, बाप को याद करना है और घर चलना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, रोज अपने दिल रूपी दर्पण में देखना है कि कोई भी कर्म करके अपना व दूसरों का नुकसान तो नहीं करते हैं। रोज अपने दिल रूपी दर्पण में देखना है कि कोई भी कर्म करके अपना व दूसरों का नुकसान तो नहीं करते हैं। सियाना बन बाप की मत पर चलना है। सियाना बन बाप की मत पर चलना है। भूतों को भगा देना है। सियाना बन बाप की मत पर चलना है, भूतों को भगा देना है। रोज अपने दिल रूपी दर्पण में देखना है कि कोई भी कर्म करके अपना व दूसरों का नुकसान तो नहीं करते हैं। सियाना बन बाप की मत पर चलना है, भूतों को भगा देना है। दूसरा पॉइंट, बाप जो सत्य समाचार व कहानी सुनाते हैं वह सुनकर औरों को भी सुनानी है। बाप जो सत्य समाचार व कहानी सुनाते हैं वह सुनकर औरों को भी सुनानी है। आज का वरदान, हर समय अपने दिल में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। हर समय अपने दिल में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। जैसे स्नेह के कारण हर एक के दिल में आता है कि हमें बाप को प्रत्यक्ष करना ही है, ऐसे अपने संकल्प, बोल और कर्म द्वारा दिल में प्रत्यक्षता का झंडा लहराओ। सदा खुश रहने की डांस करो, कभी खुश कभी उदास यह नहीं। ऐसा दृढ़ संकल्प अर्थात व्रत धारण करो कि जब तक जीना है तब तक खुश रहना है। मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, यही गीत ऑटोमेटिकली बजता रहे तो प्रत्यक्षता का झंडा लहराने लगेगा। मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, यही गीत ऑटोमेटिकली बजता रहे तो प्रत्यक्षता का झंडा लहराने लगेगा। आज का स्लोगन,
विघ्न विनाशक बनना है तो सर्व शक्तियों से संपन्न बनो। विघ्न विनाशक बनना है तो सर्व शक्तियों से संपन्न बनो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। परमात्मा सुख दाता है, ना कि दुख दाता। परमात्मा सुख दाता है, ना कि दुख दाता। यह तो सभी मनुष्य जानते हैं कि तकदीर बनाने वाला एक है, वही परमात्मा है। कहावत भी है कि तकदीर बनाने वाला जरा सामने तो आ। तो यह सारी महिमा अथवा गायन एक परमात्मा का है। इतना समझते हुए भी जब कोई कष्ट आता है तो दुखी होने के कारण कह देते हैं यह दुख सुख भला बुरा यह तकदीर परमात्मा ने बनाई है। फिर कह देते हैं प्रभु का दिया हुआ मीठा करके भोगना है। अब इसमें ही अपने को संतुष्ट रखें, यह प्रभु का भाना माना दिया हुआ फल भी उनको मीठा रहने थोड़े ही देता है। परंतु मनुष्यों को इतनी भी बुद्धि नहीं है कि हम परमात्मा को यह दोष क्यों देते हैं। यह दोष तो खुद मनुष्य का है। मनुष्य ने जो भी कर्म किए हैं उसे भोगना पड़ता है। तो हर एक अपने अपने कर्मों अनुसार भोगता है। फिर अगर कोई श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो सुख भोगते हैं और कोई भ्रष्ट कर्म करते हैं तो दुखी बनते हैं। अब उस भाने को भी मीठा कर भोगने के लिए मनुष्य को पहले समझ होनी चाहिए। इसीलिए परमात्मा खुद आकर ज्ञान और योग सिखलाते हैं। अब ये कायदा है, जो जो माया का साथ छोड़ परमात्मा का साथ लेता है तो माया फिर उनका पीछा नहीं छोड़ती है, बहुत विघ्न डालती है। अब परमात्मा के सदके जो भी कुछ सहन करते हैं वो भोगना मीठी लगती है। उसके सदके कुछ भी सहन करना मीठा लगता है, क्योंकि हमने माया का हाथ छोड़कर परमात्मा का हाथ लिया है तो वो पीछे पड़ जाती है, विघ्न डालती रहती है। अब यहां पर जो वो है वो मीठा लगता है, सहन करना भी मीठा लगता है, भले वो कितने भी विघ्न डाले। तो अब परमात्मा के सदके जो भी कुछ सहन करते हैं वो भोगना मीठी लगती है। वो हमें माइट और लाइट दे देते हैं। अब परमात्मा कहते हैं बच्चे बिगड़ी हुई तकदीर मैं बनाता हूं, तो मैं तकदीर को बनाने वाला हूं। तुम्हारी बिगड़ी हुई तकदीर को, माया का तुमने हाथ और साथ ले लिया, तुम्हारी तकदीर बिगड़ गई। अब मैं आया हूं तुम्हारी तकदीर बनाने के लिए। तो बाकी जो मनुष्य अपने आप विस्मृत करते हैं वो अपनी तकदीर आप ही बिगाड़ते हैं। परंतु जो मनुष्य मेरे मिलने अर्थ भोगना भोगते हैं उनके लिए जिम्मेवार मैं हूं। समझा है ना? जो मेरे लिए मिलने अर्थ भोगना भोगते हैं, माना माया से ऐसे युद्ध होती है ना, तो उनके लिए मैं जिम्मेवार हूं। अब वो भी तब होगा जब पे ऐसे कहेंगे कि परमात्मा तेरी मेरी एक मर्जी हो, है ना। भले लाखों दुनिया वाले कुछ भी कहें, परंतु उन्हों को पूर्ण निश्चय है कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा है। मैंने उससे सौदा किया है, अब मैं किसकी परवाह रखूं? मैं किसकी परवाह रखूं? तभी तो कहते हैं परवाह रही पार ब्रह्म के रहने वाले की, वह मिल गया, बस मिल गया। अब परमात्मा कहते हैं जो सिर्फ मेरी ही सुनते हैं और मुझे ही देखते हैं, ऐसी सीढ़ी पर जिसने पांव रखा है उन्हों को भल माया की लहर हिलाएगी भी, परंतु जिनको पूरा निश्चय हो चुका है वो तो प्रभु का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। बाकी ऐसा ना हो जरा सी माया की उछल में आए अपनी तकदीर को लकीर लगा ले। तकदीर को बिगाड़ना और बनाना यह मनुष्य के हाथ में है। तो परमात्मा तो समझ दे सकता है ना, उस समझ पर चलना ना चलना यह मनुष्य की अपनी चॉइस है। परमात्मा तकदीर बनाता है, बिगाड़ता नहीं है। ये बिगाड़ता मनुष्य स्वयं है जो कहना नहीं मानता है। अब कहना मानना ना मानना ये मनुष्य के अपने हाथ में है। तो तकदीर को बिगाड़ना और बनाना यह मनुष्य के हाथ में है। अच्छा, ओम शांति।